हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है अप्रोच अवॉइडेंस। टर्म से ही हम समझते हैं कि अप्रोच का मतलब किसी के पीछे चेज़ करना और अवॉइडेंस का मतलब जिसके पीछे हम चेज़िंग कर रहे हैं उसी को नकारना। अगर समझने की कोशिश करें तो ये अप्रोच अवॉइडेंस होता क्यों है? पास्ट में आपका कोई रिलेशनशिप रहा होता है जिसमें आपके पार्टनर ने आपको डिच किया होता है। उस धोखे का जो आपके अंदर ट्रॉमा होता है उसकी वजह से आप अपना जो न्यू रिलेशनशिप होता है, जो आपका प्रेजेंट में न्यू रिलेशनशिप चल रहा है, उस पर्सन को आप उसी लेंस से देखने लगते हैं जो आपका पास्ट में रहा होता है। साइकोलॉजी में एक टर्म है जिसे ट्रांसफरेंस कहते हैं। ट्रांसफरेंस मीन्स कि जब हम अपना प्रीवियस किसी से हमारा किसी भी तरह का रिलेशनशिप रहा होता है, उस रिलेशनशिप को हम अभी प्रेजेंट में किसी न्यू पर्सन में देखने लगते हैं। तो पिछले पर्सन का सारा जो पर्सनैलिटी होती है वो हम सामने वाले में, न्यू पर्सन में देखने लगते हैं। उसको ट्रांसफरेंस कहते हैं। तो मैक्सिमम रिलेशनशिप्स में यही हो रहा है कि उनको न्यू रिलेशनशिप में न्यू पर्सन पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है। ऑल्दो वो अपना बेस्ट दे रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने पार्टनर को ट्रस्ट कर सके, बट वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो पास्ट में उनके साथ जो सिचुएशन रही है, जो उन्होंने एक्सपीरियंस सहा है, झेला है, वो उनको बार-बार याद आता है, जिसकी वजह से जब ये न्यू पर्सन जिनके साथ वो कमिटेड होते हैं, वो आता है उनके सामने, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ियर लगने लगता है। उनको लगता है कि यहाँ भी मेरे साथ वही ना हो जाए जो मेरे साथ लास्ट रिलेशनशिप में हुआ। तो इस वजह से वो रिलेशनशिप में आगे भी बढ़ना चाहता है, कमिटेड भी होना चाहता है, लेकिन वो कमिटमेंट भी नहीं कर पाता है क्योंकि बार-बार उसका पास्ट उसको याद आने लग जाता है। तो एट टाइम्स वो अपने इस न्यू पार्टनर को अप्रोच भी करता है, उससे हर दिन बात भी करता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जब उसको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा अटैच हो रहा है इस न्यू पार्टनर से, तो फिर वो उस पार्टनर को अवॉइड करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको पास्ट का अपना वही प्रीवियस ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप याद आ जाता है। तो अब इसको फिक्स कैसे करें? कैसे हम इन ट्रॉमास को फिक्स करें और जो हमारा न्यू रिलेशनशिप है उसमें अच्छे से अपने रिलेशनशिप में रह सकें? इसके लिए आपको जो आपका नर्वस सिस्टम है ना, वो पूरी तरह से एक पर्टिकुलर लूप में चल रहा है, जिसे हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। न्यूरो मीन्स आपके जो माइंड में, जो ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, वो मैसेंजर्स का काम करते हैं, राइट? तो आपके पूरे बॉडी में, पूरे ब्रेन में जो मैसेज जा रहा है न्यूरॉन टू न्यूरॉन, वो यही जा रहा है कि पास्ट में एक ट्रॉमा झेला है और प्रेजेंट में भी वो ट्रॉमा दोबारा से रिपीट हो जाएगा। तो ये प्रोग्रामिंग आप बार-बार अपने माइंड को हर मोमेंट दे रहे हैं। तो चेंज कैसे आएगा? चेंज बिल्कुल भी नहीं आने वाला। चेंज लाने के लिए आपको इस पूरी प्रोग्रामिंग को चेंज करना होगा और वो तभी हो पाएगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेज़ेंट मोमेंट में रहेंगे। प्रेज़ेंट में क्लियरली, क्लैरिटी के साथ अपना जो करंट पार्टनर है, उसमें चीज़ों को देखेंगे, उसके ट्रेट्स देखेंगे, उसका बिहेवियर देखेंगे। अब मेजॉरिटी ऑफ पीपल के साथ ये भी होता है कि जो पास्ट में उनका रिलेशनशिप रहा होता है अपने पार्टनर के साथ, उसके जो भी ट्रेट्स होते हैं, सपोज़ लेट्स से उसके कुछ 7 ट्रेट्स थे, जो कि आपके जो करंट पार्टनर है उससे मिलते-जुलते हैं। आपके करंट पार्टनर में कम से कम 4 ट्रेट्स हैं जो सिमिलर थे आपके प्रीवियस पार्टनर से, ठीक है? अब होता क्या है, अगर 4 ट्रेड भी सिमिलर थे आपके पुराने वाले पार्टनर के साथ, आपके करंट पार्टनर के, तो आप बाकी के जो 3 और ट्रेड होते हैं, वो भी आप ये समझ लेते हो कि ये भी इसमें है, जबकि वो नहीं है। आपका माइंड ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट इस प्रोग्रामिंग को सेट कर देता है कि ये बिल्कुल प्रीवियस जैसा ही है, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ ट्रेड्स हर इंसान में कुछ चीज़ें तो कॉमन होती हैं ना। मैक्सिमम लोग अगर इंट्रोवर्ट हैं तो एक्सट्रोवर्ट भी हैं, राइट? 10 में से मैं अगर बोलूँ 5 एक्सट्रोवर्ट हैं तो 5 इंट्रोवर्ट भी हैं। तो कुछ चीज़ें तो कॉमन निकलेंगी ही ना, कॉमन ट्रेट्स निकलेंगे ही, कॉमन बिहेवियर निकलेगा ही। लेकिन आप पूरी तरह से अगर अपने पास्ट को प्रेज़ेंट में ही खींच के ले आओ, तो फिर बात बनेगी ही नहीं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना है। प्रेज़ेंट में अपने करंट पार्टनर को देखना है, हाउ दैट पर्सन इज़ बिहेविंग, व्हाट आर हिज़ और हर ट्रेट्स। तो पहली चीज़ ये, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेज़ेंट मोमेंट में रहिए, पास्ट को बार-बार अपने माइंड में मत चलाइए। सेकंड चीज़ जो आप कर सकते हैं, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं ना अपनी डे टू डे लाइफ़ में, चाहे
ईटिंग हो, चाहे कुकिंग हो, चाहे कोई भी एक्टिविटी, आप बस उसमें 24/7 प्रेज़ेंट रहिए। बीच में होगा कि आप या तो पास्ट पे जाएँगे या तो फ्यूचर में जाएँगे, तो उस टाइम पे तुरंत अपने आप को वापस प्रेज़ेंट मोमेंट में लाइए। अपने ब्रीदिंग पे फ़ोकस कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीदिंग पे फ़ोकस रखिए। जैसे ही आपको गुस्सा आता है, ब्रीदिंग पे फ़ोकस करने लगिए, तो आपकी जो ब्रीदिंग है, वो नॉर्मल हो जाएगी। तो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रेज़ेंट मोमेंट में रखना है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को प्रेज़ेंट मोमेंट में रखेंगे, उतना ज़्यादा आप ये पास्ट के लूप में नहीं जाएँगे। ब्रीदिंग प्रैक्टिस से होता क्या है, अगर आप रेगुलर ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेज़ेंट मोमेंट में रहने लगेंगे। जितना ज़्यादा आप प्रेज़ेंट मोमेंट में रहेंगे, उतना ज़्यादा जब भी आप अपने पास्ट के लूप में जाएँगे, आपको अपना ब्रीदिंग रेट पता चलेगा कि ओह! मैं तो पास्ट में चला गया, मुझे वापस प्रेज़ेंट मोमेंट में आना है। तो अपनी ब्रीदिंग पे फ़ोकस करने लगिए, साँस लेने लीजिए, गहरी-गहरी साँसें लीजिए, 10 साँसें गहरी-गहरी लीजिए और वापस अपने आप को प्रेज़ेंट मोमेंट पे लाइए। तो धीरे-धीरे आपका जो एक प्रोग्रामिंग सेट थी माइंड की कि पास्ट में मुझे ट्रॉमा मिला है, इस रिलेशनशिप में भी मुझे ट्रॉमा ही मिलेगा, ये पर्सन वैसा ही है जैसा मेरे पास्ट में था, वो धीरे-धीरे वो पैटर्न आपका टूटने लगेगा। लेकिन अगर आपने ये पैटर्न नहीं तोड़े इन प्रैक्टिसेस से, तो आपका पास्ट आपको बार-बार हॉन्ट करता रहेगा और उसको आप बार-बार फॉरएवर के लिए अपने हर रिलेशनशिप में देखेंगे। अगर करंट रिलेशनशिप में आप अपने पास्ट को बार-बार ला रहे हैं, तो ऑब्वियसली सूनर और लेटर ब्रेकअप तो होगा ही। उसके बाद आप न्यू रिलेशनशिप में भी अगर जाएँगे, तो भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही आने वाली हैं। इस वीडियो में आज हम इतना ही कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आपके साथ भी ऐसे ही कुछ सिचुएशन चल रही है और आप इसमें और ज़्यादा डिटेल में वीडियो चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।